दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज फिर से गिरावट हुई। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक लगातार कमजोर साबित हो रहा है। ऐसे में समझ में नहीं आ रहा कि यह गिरावट और बढ़ने वाली है, क्योंकि पिछले दिनों जो तेजी थी शानदार वॉल्यूम के साथ काम हो रहा था, उसमें ठहराव सा आ गया है। अब यहाँ पे बड़े फंड हाउस का रुझान स्टॉक को लेकर इस समय कैसा है? बाजार भी इस समय कमजोर है, लगातार नीचे जा रहा है। ऐसे में क्या स्थिति बन रही है? अब यहाँ पे देख सकते हो कि अब मिल्की मिस्ट ने कल बाजार में ज़बरदस्त लिस्टिंग दी है, बहुत ही बेहतरीन किया। और आप देख सकते हो कि कल अपर सर्किट लगा, आज भी अपर सर्किट लगा। अगर मिल्की मिस्ट के बारे में जानना तो इससे पहले हमारा वीडियो बन चुका है, आप जाके ज़रूर देखिए। स्टॉक के अंदर कितना दम है, फंडामेंटल कैसे हो, सारी जानकारी मिल जाएगी। अब यहाँ पे जियो जेपी पावर को लेकर क्या आगे की संभावना बनी है, उसको इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात कर लें तो बीएससी सेंसेक्स आज 76,999 के 9 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, यानी आप देखें 77,000 का स्तर भी टूट गया है। कमजोरी बाजार में बिल्कुल दिखाई दे रही है। आज 325 पॉइंट की गिरावट हुई है, यानी 0.42% गिरा बीएससी सेंसेक्स। कल 70,235 पे क्लोजिंग थी और आज हल्की सी गिरावट के साथ सुबह हुई 77,218 पर। इंट्राडे में 77,347 का हाई भी बना, यानी कुछ तेजी बनी थी लेकिन टिक नहीं पाई। बड़े फंड हाउस की बिकवाली आज काफ़ी ज़्यादा रही, जिसकी वजह से इसने 76,800 का स्तर आज दिखाया और क्लोजिंग भी 77,000 के नीचे रही है। इसका मतलब यह है कि दबाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है बाजार में। आज बाजार के मुकाबले निफ्टी एनर्जी में गिरावट काफ़ी बड़ी थी। आप देख सकते हो कि 38,114 का स्तर देखने को मिला, वहाँ पे 1.20% की गिरावट थी। बाजार में गिरावट बड़ी नहीं थी, आप देखें लगभग आधा परसेंट से नीचे थी, लेकिन निफ्टी एनर्जी में लगभग 1.25% के आसपास की गिरावट थी। आज एनर्जी सेक्टर काफ़ी दबाव में था। इसका असर जयप्रकाश पावर वेंचर्स पे देखने को मिला और 17.04 पर क्लोजिंग देखने को मिली 1.62% की गिरावट के साथ। तो 17.32 पर क्लोजिंग थी कल की और आज 17.35 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई, यानी सुबह शुरुआत अच्छी थी। अगर बाजार का सपोर्ट मिलता, सेक्टर का सपोर्ट मिलता तो ये स्टॉक आज कुछ कर सकता था। 17.38 तक गया, लेकिन आज देखें कि एनर्जी सेक्टर में जिस तरह से दबाव की स्थिति बनी, बिकवाली शुरू हुई, ये स्टॉक आ गया नीचे। पर अच्छी बात ये रही कि 17 का लेवल नहीं तोड़ा है। अब जब तक 17 पे है, आगे बढ़ने की उम्मीद है। अगर 17 का लेवल भी टूटेगा तो ये पे गिरावट और बढ़ सकती है। तो 13 इसका लो बना हुआ है। फिलहाल निचले लेवल से 4 रुपये ऊपर स्टॉक दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये स्टॉक अभी डिस्काउंट पे है। 24 रुपीज़ का हाई बना हुआ है। मतलब ये है कि इस समय जेपी पावर का जो शेयर है वो आपको 7 रुपये डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है ऊपर की प्राइस से, यानी आने वाले समय यहाँ से फिर बेहतर होने की उम्मीद दिखाई दे सकती है, जिससे स्टॉक में एक संभावना बनी है, क्योंकि अदानी ग्रुप की कंपनी बन चुकी है। अब इसमें टेंशन हो गया काफ़ी कम, और अदानी ग्रुप इसको लेकर काफ़ी सारे नए फैसले भी कर रहे हैं। इसे में हम समझ सकते हो कि जिस तरह से रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, नया मैनेजमेंट आ चुका है, काफ़ी सारी नई अपॉइंटमेंट हुई है, तो बदलाव होगा और कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर में भी तेज़ी से आगे बढ़ेगी। तो इसीलिए यह स्टॉक आने वाले समय अच्छा करेगा। सबसे बड़ी जो सब फ़ायदे वाली बात इसमें यही है कि ये स्टॉक जो है, इसकी बुक वैल्यू ही 18 रुपीज़ की है, और बुक वैल्यू 18 रुपीज़ है, ये 17 रुपये पे, तो आप समझ सकते हो बुक वैल्यू से नीचे है। और जो स्टॉक बुक वैल्यू से नीचे होता है वहाँ पे आगे बढ़ने की उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है, और ऊपर से इसका पी रेशो भी पेयर कंपनी की तुलना में कम है, और ये इसके दो बड़े प्लस पॉइंट है। और साथ में कंपनी इस बार शानदार प्रॉफिट भी बताए, ये भी इसके लिए एक बड़ी बात है। अब आज कुछ डील हुई है, 5-6 डील हुई है, उसको देख लेते हैं। तो देखिए, सुबह 9:39 पर बाजार खुलने के समय यहाँ पे 0.96 करोड़ ही एक डील हुई है, 1 करोड़ से कुछ कम। ये देख सकते हो कि यहाँ पे 55,05,872 शेयरों की एक डील हुई है। प्राइस यहाँ पे 17.23 के आसपास थी। अब ये डील जो है ये बिकवाली की है, क्योंकि इसके बाद शेयर की प्राइस नीचे आई। आप देखो कि जो स्टॉक 17.23 पर था, वो 17 पॉइंट देख सकते हो कि 15 पर आ गया। तो ये 9:42 की डील हुई है 2 मिनट के बाद। ये 1.05 करोड़ की डील है, यानी 6,13,437 शेयरों की बिकवाली हुई है। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे 9:44 पर जस्ट 2 मिनट के बाद यहाँ पे 1.09 करोड़ शेयरों की एक डील और हुई, यानी 6,35,292 शेयरों की एक डील।
और प्राइस 17.17 पर आ गया, यानी प्राइस और नीचे आ गई। लगातार किसी ने बिकवाली की है। उसके बाद 9:48 पर जस्ट 4 मिनट के बाद 1.29 करोड़ की एक डील और हुई और ये प्राइस 17.16 पर आ गई। तो प्राइस लगातार नीचे आई क्योंकि ये जो डील हो रही है ये बिकवाली की ही हो रही है। किसी फंड हाउस ने बिकवाली की है जिसने पिछले दिनों निचले लेवल से खरीदारी की होगी और बाजार अब सब कमज़ोर है, तो वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। उसके बाद आप देखें तो 9:51 पर 0.87 करोड़ की यानी 5,07,067 शेयरों की एक डीट और हुई है। ये 17.14 की प्राइस हुई, तो ये प्राइस और नीचे आ गई। तो सुबह सुबह ही आप देखें तो ये डील जो शुरू हुई आधे घंटे के अंदर पूरा खेल हो गया। उसके बाद आप देख रहे कि ये 10:38 पे यहाँ पे 0.90 यानी करीब 1 करोड़ से थोड़ा नीचे 90 लाख के आसपास की एक डील हुई। ये 5,24,277 शेयरों की डील है और प्राइस यहाँ पे घटते हुए 17.08 पर आ गई। तो ये लगातार प्राइस गिरने की वजह यही है कि ये जो 5-6 बड़ी डील हुई है इसमें एक भी खरीदारी की डील नहीं है। ये सारी बिकवाली की डील थी जिसकी वजह से दबाव की स्थिति बनी और शेयर की प्राइस नीचे आ गई। तो अभी फ़िलहाल इसमें आपको थोड़ा-सा धैर्य बने रहने की आवश्यकता है। बाज़ार कमज़ोर है, बड़े फंड हाउस बिकवाली का इसलिए थोड़ा दबाव और देखने को मिल सकता है। लेकिन कंपनी की सेहत को देखे आप इसको एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपका नज़रिया तो डरने वाली बिल्कुल यहाँ पे बात नहीं है। अब यहाँ पे जो सबसे अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि जुलाई महीने में म्यूचुअल फंड ने बहुत सारा निवेश किया है जेपी पावर में। करीब 30 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश एंट्री की हुई है, उनका नया इन्वेस्टमेंट हुआ है। आप देखें कि 30 नए म्यूचुअल फंड आ गए, 12 म्यूचुअल फंड ने एग्जिट लिया है। अब ये क्लियरली देख सकते हो कि 12 जा रहे तो 30 नए आ रहे। इसका मतलब ये है कि 18 नए म्यूचुअल फंड इंटर हो चुके हैं 30 के सामने 12 जाने पे। तो अच्छी बात है, निवेश हो रहा है, चिंता वाली बात बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। अब एक बार बड़े-बड़े कौन से म्यूचुअल फंड हैं उनको भी देखें तो देख सकते 31 जुलाई के हिसाब से निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप टू 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 14.02 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग 1.73% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ी है। एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप टू 50 ईटीएफ ने 10.77 करोड़ का निवेश किया, उनकी होल्डिंग भी 2.53% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप टू 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 7.13 करोड़ का निवेश किया, 1.62% की होल्डिंग मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। यूटीआई निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स ने 5.42 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 6.50% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप टू 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 5.1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 2.36% होल्डिंग मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी स्मॉल कैप टू 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 3.12 करोड़ का निवेश किया, उनकी होल्डिंग में 2.3% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ती हुई दिखाई देगी। एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप टू 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 3.01 करोड़ का निवेश किया, उनकी होल्डिंग भी 2.59% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ी है। जियो ब्लैक रॉक निफ्टी स्मॉल कैप टू 50 ने 1.62 करोड़ का निवेश किया, उनकी होल्डिंग 4.98% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। अब यहाँ पे एक्सिस निफ्टी 500 वैल्यू इंडेक्स ने 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 6.07% उनकी भी मंथ ऑन बेसिस पे होल्डिंग बढ़ चुकी है। तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स ने 1.37 करोड़ का निवेश किया, उनकी होल्डिंग भी 1.83% मंथ ऑन बेसिस बढ़ चुकी है। एक भी ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसने अपनी होल्डिंग ट्रिम किया हो। तो बड़े म्यूचुअल फंड निवेश कर रहे हैं, स्पेशली अलग अलग बैंकों ने काफ़ी सारे निवेश किया है। ये सारा है कि आने वर्ष में जेपी पावर फिर से कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।